Hello everyone. Today we will see the basics of percentage. Okay, only the basics of percentage, right? This is very important. This is very important because in exam they ask some percentages which looks like very hard. Like they will ask you 33.33%. They will ask you 22.22%. They will ask you 9.09%. They will ask you 14.28%. Right? Got it? They can ask you 5.88%. Yes, they can ask you 7.14%. So when such percentages comes, we feel like that percentage is very difficult, है ना? परसेंटेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें ऐसा लगता है जब ऐसे वैल्यूज आते हैं। तो आज देखते हैं कि ऐसे वैल्यूज के साथ हमें कैसे डील करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कैसे डील करना है। तो बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे टू डील विद सच परसेंटेजेस, राइट? तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि वो क्या है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर कि 1 को आप 100% की जगह यूज कर सकते हो, 1/2 को आप 50% की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज याद रखना, ये 25 है, 25 परसेंटेजेस आर देयर, 25% जो आपको याद करने पड़ेंगे ना। ये आप याद कर लो तो आपको हार्ड क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ रहे हो? बट ये याद करने पड़ेंगे, आप 3-4 बार लिख लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? सो 1/3 क्या होता है? 1/3 इज 33.33%। ठीक है। 1/4 क्या होता है? इसका भी हाफ, सो 25%। ठीक है। 1/5 क्या होगा? 1/5 विल बी 20%। ठीक है। 1/6 क्या होगा? 1/3 का हाफ, 16.66%। ठीक है। तो दिस, ये आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। 1/7 क्या होगा? सिंपल, 7 × 2 14, 7 × 4 14.28। ठीक है। 1/8 क्या होगा? 1/4 का हाफ करो, 12.5%। 1/9 क्या होगा? 1/3 का डिवाइड बाई 3 कर दो, 11.11%। ठीक है। 1/10 सबको मालूम है, 10%, है ना? फिर उसके बाद 1/11 क्या होगा? ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो इजी है याद करना। तो अगर आप नोटिस करो ना, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपको 11.1111 मिल रहा है। तो अब यहाँ आप देखो, यहाँ 9.09 मिलेगा, तो अदला बदली होगी। क्लियर? चलो 1/12 लिख लेते हैं। 1/12 आप बताओ क्या हो सकता है? 1/6 का हाफ कर दो, 8.33। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 1/13। 1/13 क्या होगा? ये याद करना पड़ेगा, 7.69%। ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर लो, और यू कैन रिमेम्बर इट एज 7.7%। दोनों वैल्यू ठीक है, ठीक है, दोनों वैल्यू ठीक है। आप 7.69 याद कर लो या फिर 7.77 याद कर लो। 1/14 आप बताओ कैसे निकाल सकते हैं? 1/7 का हाफ करो, 7.14। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ। 1/15 क्या होगा? 1/15 आप देखो कि आप ना 20 को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 6.66%। ठीक है। 1/16 कहाँ से निकालोगे बताओ? 1/8 का हाफ कर दो, 6.25%। याद हो जाएगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ। अब 1/17 है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा, 5.88 होता है। क्लियर? 1/18 तो ईजी है। कैसे? 1/9 कहाँ है? ये रहा, इसको आधा करो। तो अगर आप आधा करोगे तो ये 5.55 के आसपास कुछ वैल्यू आपको आएगा। ठीक है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? अब आ जाओ 1/19 पे। देखो सिंपल है, अब ये 5.88 से
देखो 30 का डिफरेंस है ना 0.30 का, तो यहाँ भी ऐसा ही 5.25 हो जाएगा अप्रोक्स। 1/20 आपको याद है 5% होता है, क्लियर। 1/21 सिंपल है, इससे कर दो 4.75 हो जाएगा, 25 के आसपास आप हटा दो उसमें से, ठीक है, ये हो गया। फिर 1/23, फिर उसमें से 25 आप हटा दो तो ये हो जाएगा 4.56%। 1/24, 23 क्यों लिखा, 22 होगा ना, 23 पे आप आ जाओ, 23 पे आप आओगे तो ये हो जाएगा 4.33 के आसपास, ठीक है। और फिर है 1/24, 1/24 आप बताओ किसका कर सकते हैं, 1/12 का कर दो, 4.16, ठीक है। और फिर फाइनली आप देख लो 1/25, तो ये तो 4%। अब ये आपको 25 वैल्यूज याद करने, यू हैव टू रिमेम्बर, ये याद करने पड़ेंगे, रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये याद करो तो आई कैन गारंटी यू कि कुछ भी आएगा ना तो आप वो कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये अगर चीजें आपको याद हो गई, अब इनसे रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको ये याद है तो आप और कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये टेबल आप 4 से 10 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्लियर। चलो अब क्या याद कर सकते हो, अब जैसे पिक करो इसमें से, ठीक है। आप पिक करो, ये पिक करो 1/8, तो आप देखो 1/8 होता है 12.5, 12.5%, तो आप उसको हटा के जब भी आपको मिलेगा 1/12.5%, आप उसको हटा के 1/8 कर दें, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरे से कोई पूछता है 12.5% ऑफ 1/8 करना है इसको, ऑफ 1600, है ना, तो इसको सॉल्व करने से बेटर है आप इसको रिप्लेस कर दो, इस पार्ट को 1/8 से, और 1600 कर दो, आ गया 200। समझ रहे हो कितना इजी है, देखो। और आप डायरेक्टली वैसे करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्या है, इसको डबल करो, डबल नहीं ट्रिपल करो, तो इसको ट्रिपल करोगे ये आएगा 37.5%, 37, है ना। अब देखो अगर आपसे मैं पूछूं 37.5% ऑफ 1600, तो अब ये बहुत हार्ड है ना, ये नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आप देखो आप इसको रिप्लेस करो 3/8 से, अगर आपको याद है तो, अगर मैं इसको 3/8 से रिप्लेस कर देता हूँ कितना आएगा बताओ, 200, और 200 600, ओके, समझ रहे हो। तो ये रिप्लेस करना आना चाहिए। अब आप इसको ना 5 से इंटू कर दो इसको, 5/8, 5 से इसको करोगे तो कितना आएगा, 12/5 60, और 62.5 आ जाएगा, आएगा। अब अगेन एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान दो, तो अगर आप एक और एग्जांपल लोगे तो आप नोटिस करो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 62.5% ऑफ 800, ये नहीं निकाल पाओगे आप, बट अगर आप इसको रिप्लेस कर दो 5/8 से, हाँ बताओ क्या आएगा, 500, हो गया इजी, हो गया ना। वैसा करो इसको 7 से कर दो, तो 7 से आप करोगे तो आएगा 87.5%, ये हो गया 7/8। फिर से पूछ लो 87.5% ऑफ, अब आप देखो 87.5% आप कुछ भी निकालो, 1600 निकालो, है ना। तो अब ये करना मुश्किल है, बट इफ यू रिप्लेस दिस बाय 7/8, हो गया, हो गया, कितना आएगा, 200, 1400, क्लियर है सभी को, ये चीजें समझ में आई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
है ना, ये हो गया, ये आपको याद रखना है, क्लियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डन। और इसको कर सकते हो अगर आप और करोगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है सभी को, क्लियर। एक ये हो गया इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि जो आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है एग्जाम, ठीक है, क्लियर है। चलो और देख लो, चलो एक और लेते हैं। 1/16 कितना होता है? 6.25% होता है। 1/16 आपका होता है 6.25%। अब देख लो, अब इसको आप अगर डबल करोगे तो 2/16 आएगा, वो छोड़ दो, ट्रिपल करो, ट्रिपल करोगे तो 3/16। ट्रिपल करो इधर भी, 18.75%। ये बहुत बार आता है, वो पूछ लेते हैं 18.75% ऑफ 3200 बताओ। तो अब बच्चे इसको देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें देख के छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। 18.75 क्या है? ये है 3/16 और 3200। बताओ कितना इजी हो गया, हो गया 200 और 600, सिंपल, डन, क्लियर। इसी को आपने 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स करोगे तो फिर वो आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। नहीं ना, क्लियर है। और इसमें एक और वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या आ सकता है? 5 बार करो, 5 बार करोगे तो कितना आएगा? 37.25 आएगा, 37.25। इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ 5 टाइम्स तो 37.25 आ जाएगा। तो बस, नहीं 37 नहीं आएगा, 31 आएगा, सॉरी, 31.25, तो ये आ जाएगा 5/16, निकाल लो। 31.25% ऑफ 1600, बस करो रिप्लेस, जस्ट रिप्लेस दिस 5/16 इंटू 1600। ये क्या हो गया? इंटू 3 टाइम्स किया है और यहाँ पर इंटू 5 टाइम्स, क्लियर। ये हो गया आपका 500, क्लियर। ये समझ में आ गया अगर आपके, है ना। तो अब अगर ये आपको क्लियर है तो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्वेश्चंस ऑन, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन अबाउट टेबल, ठीक है। अब टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, है ना, कुछ क्वेश्चंस जो आपके टेबल में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब जैसे, अच्छा एक चीज और, वन मोर थिंग, जैसे इफ आई टेल यू कि समथिंग इंक्रीज्ड बाय 6.25%, ना। तो जब इंक्रीज होगा तो आप याद रखना, आपको ये, इसको यू कैन टेक इट एज 6.25, आई कैन टेक इट एज 1/16, तो 1 + 1/16, तो फाइनली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 17/16, क्लियर। एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू x increased by 6.25%, अब देखो इंक्रीज बाय दिस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1 + 1/8, 1/16, सॉरी, दैट मीन 17/16, तो यहाँ आ जाएगा 17/16, क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन दो, 1600, लेट्स टेक क्वेश्चन ऑन इट। 1600 increased by 6.25%, पता है आपको इंक्रीज्ड बाय 6.25 क्या होगा? 1 +
1/16, 17/16, तो यहाँ क्या बनेगा 17/16 इंटू 1600, यह आ जाएगा 1700। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर थे। क्लियर? डन। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ डिक्रीज्ड बाय 6.25%, तो क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 6.25%, तो 1 माइनस 1/16, तो 15/16 मल्टीप्लाइंग। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव 1600, 6.25% ऑफ 1600 क्या होगा? सिंपली रिप्लेस दिस बाय 1/16 इंटू 1600। यहाँ क्या आ जाएगा? इट विल बी हैंड। गॉट इट? यहाँ पर याद रखो इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, तो सिंपली आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी ये, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा बस। ठीक है, बट इफ आई टेल यू 1600 increased by 6.25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 1/16, 17/16, तो फाइनल वैल्यू विल बी 17/16 into 16, it will be 1700. One by similarly 1600 decreased by 6.25%, तो क्या होगा? डिक्रीज्ड 1 बाय दिस, तो 1/16, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आ जाएगा 15/16। तो यहाँ कितना आएगा? 15/16 इंटू 1600, आंसर विल बी 1500। समझ में आया कैसे यूज करना है? डन। तो व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा है सिंपल x% लिखा है, तो क्या करोगे? ए, तो इट विल बी x% ऑफ ए। सेकेंड, इंक्रीज्ड बाय x%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर क्या था? x/100। यहां पर क्या होगा? ड्यू टू दिस 1, ड्यू टू दिस x बाई, सिंपली x% लिख दो, सिंपली x%, सिंपल। यहाँ होगा 1 प्लस x% इंटू ए। थर्ड, ए डिक्रीज्ड बाय x%, ये इसकी वजह से 1 आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 and due to this plus x%, यह आ जाएगा 1 माइनस x% इंटू ए, और यहाँ x%। याद रखना, इंक्रीज दैट मीन्स 1 प्लस x%, डिक्रीज मीन्स 1 माइनस x%, और कुछ भी नहीं बोला है तो सिंपल x%, कुछ नहीं करना उसमें। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फाइंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। क्लियर? देखो, फर्स्ट
16.66% से इंक्रीज, क्या करोगे बताओ? 1 प्लस इंक्रीज है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस 16/66 कितना होता है? 133, उसका 1/6, सो 7/6 से मल्टीप्लाई कर, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सिंपल, 7/6। इसी को अगर मैं बोलूँ 16.66% डिक्रीज, क्या होगा? 1 माइनस 1/6, so 5/6 is your multiplying factor. Clear? Third, 87.5% decrease. तो 1 माइनस 87 अभी किया था ना हमने, 1/8 was 1/8 नहीं, 1/8 was 12.5%, multiplied by 7, तो 7/8 87.5%, तो 1 माइनस 7/8 कितना आ जाएगा? 8 minus, that is 1/8 is your multiplying factor. Clear? Fourth, 62.5% increment. 1 plus 62 क्या होगा? देखो, 1/8 was 12.5%, multiply 5/8, यहाँ भी multiply by 5, 62.5%, तो 5/8, that means 13/8 is your multiplying factor. Clear है? Fifth, 83.33% डिक्रीज। पहले इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, दो वेज हैं, या तो इसको ऐसे कर लो, 8.33 इंटू 10, 8.33 इंटू 10, 8.33 क्या होता है? क्या था? 1/16 का भी 16.66 आया था, 1/6, 1/12 इंटू 10, दैट मीन्स 10/12। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10/12, which will be 12, 2/12, 1/6 is multiplying factor. Clear? Or we can do it like this, और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, 50% प्लस 33.33%, 50% हाफ होता है, 33 is 1/3, that will be 5/6, so 1 minus 5/6, that means 1/6 is your multiplying factor. क्लियर? एक और देखते हैं, 43.75 क्या चल रहा है दिमाग में बताओ? डिक्रीज, डिक्रीज क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 6.25%। 50 क्या था? हाफ। 6.25 क्या था? 1/16, तो ये क्या आएगा? 16, 8, 8 माइनस 1, 7/16, राइट? तो 1 माइनस 7/16, 16 minus 7, 9/16 is your multiplying factor. मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया? एक और देखो, 56.25% डिक्रीमेंट, तो उससे पहले इसको आप ऐसे ब्रेक करो, 50% प्लस 6.25%, 50% होता है हाफ,
6.25 कितना होगा 1/16, ये कितना आ जाएगा 9/16। तो डिक्रीमेंट है तो 1 माइनस 9/16 कितना आएगा अगेन 7/16 इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर। और देखो 76.66% इंक्रीमेंट, ये कैसे कर सकते हो, या तो आप इसको लिख लो 66.66% प्लस 10%, ये क्या है 1/3 का डबल, तो 2/3, ये क्या है 1/10, ये आ जाएगा 30, राइट। 20 प्लस 3 23, ये 1 प्लस 23/30 कितना आएगा 53/30, ये आपका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर। ओके, लेट्स सी वन मोर 28.56%। अब आपको याद हो तो 1/7 वॉज 14.28%, तो डबल करो 2/7 28.56%। इसको क्या करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना है, तो 1 माइनस 2/7, 7 माइनस 2 5/7 आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है सभी को, डन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन x increased by 9.09%, increased, बताओ क्या आएगा, तो इंक्रीज्ड है तो 1 प्लस 1/11, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो कितना आ जाएगा 12/11 x। क्लियर। तो इट कुड हैव बीन, जैसे मतलब आपकी सैलरी 1100 है, इंक्रीज बाय 9.09%, सिंपल है 1 प्लस 1/11 या 12/11 इंटू 1100, योर सैलरी विल बी 1200। 1100 से आपका सैलरी विल बिकम 1200। क्लियर यहाँ तक सभी, डन। चलो एक और क्वेश्चन देखो। डिक्रीज 4320 successively 3 times by 16.66%, है ना। तो क्या करना है 4320 को 3 बार 16.66% से कम करना है, डिक्रीज। परसेंटेज में कभी भी ऐड मत किया करो या सब्ट्रैक्ट मत किया करो। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1 माइनस 1/6, 5/6 हो गया, यहाँ भी डिक्रीज 5/6, यहाँ भी डिक्रीज 5/6, क्या आएगा 4320 5/6 5/6 5/6। क्लियर। कर लो, ये 216 होता है तो यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 will give you, this is 125 and 22500। क्लियर, दिस इज योर आंसर, डन। एक और क्वेश्चन देखो। सैलरी इंक्रीज्ड बाय
33.33% and 56.25%. Then decreased by 58.33%. बताओ पॉइंट परसेंटेज चेंज। चलो देखो 33.33 इंक्रीज, फिर 56.25 इंक्रीज और फिर 58.33 डिक्रीज, राइट। इसका क्या होगा 1 + 1/3, इसका क्या होगा 1 + 56.25। कैसे निकालेंगे 56.25 बताओ। 56.25 को आप ऐसे निकाल सकते हो ना, 50 + 6.25, 50 इज हाफ, 6.25 इज 1/24, 1/16 कितना आएगा 16, 9/16, तो 9/16 है ना। यहाँ से आएगा 4/3, यहाँ से आएगा 25/16। 58 को कैसे निकाल सकते हो 58.33%, 50 + 8.33, हाफ प्लस 8.33 कितना होता है 1/12। 1/12 को निकालो कितना आएगा ये, आप कर लो इसको 12, 7/12 आएगा। यहाँ आएगा 1 - 7/12, यहाँ से कितना आएगा 12, 5/12। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो गए आपके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आगे। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको मिल गए बस कर दो क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। मान लो कि पहले 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, पहले आपको लगाना है 4/3, फिर आपको लगाना है 25/16 और फिर फाइनली आपको लगाना है 5/12। कितना हो जाएगा, x था यहाँ पर, मान लो x है या कुछ भी मान लो ना, x मान लो, ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 25/16 इंटू 5/12 x। क्लियर, देखो कट रहा है क्या, ये 3 से है ना, इंटू कर लो, क्या जाएगा 125/144x। क्लियर, डन, बस देख लो। तो मतलब अगर आपका पहले 144 वैल्यू था, तो वो अभी हो गया है कितना 125/144 इंटू 144, एक्स को मान लो, मतलब 125। क्लियर, परसेंटेज चेंज देख लो कितना 144 से 120, 19/144 इंटू 100, ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज। समझे, क्लियर है। डन, चलो हो, आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे फिर, ठीक है। चलो ओके, नहीं तो इसको 1 मिनट रुको, लेट्स कंप्लीट दिस टोटली। सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, चलो करते हैं एप्लीकेशन 2। ठीक है, परसेंटेज में आप याद रखना गाइस कि अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ रहा है, मान लो 20% से अगर कोई वैल्यू बढ़ रहा है 20% से, so if something is increasing by 20%, तो it will not decrease by 20%, this is wrong, ना।
परसेंटेज में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ अगर x% से बढ़ रहा है तो वो x% से डिक्रीज होगा, नहीं, ये रॉन्ग है ना। या फिर और अगर कोई चीज़ x% से कम हो रहा है तो वो x% से बढ़ेगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। यहाँ पर क्या करते हैं देखो, शो करता हूँ मैं आपको, है ना। पहले आप ये चीज़ याद रखो कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग समथिंग, मान लो ये आपका कोई वैल्यू है, ए वैल्यू है, अब अगर ये इंक्रीज हो रहा है x/y%, है ना, लेट्स अज्यूम इट इज इंक्रीजिंग बाय x/y, है ना। तो रिमेंबर वो जो, अब देखो इसमें एक्चुअली क्या है ना, दिस इज बेस, ये y जो है ये x से बढ़ गया है ना, और ये b बन गया। तो याद रखो यहाँ जाने के लिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो y जो है ये x से इंक्रीज हो गया, तो अब वैल्यू कितना हो गया, y+x। अब इसको आपको कम करना है, समझ रहे हो, इसको आपको कम करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डन। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं इसका, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए वैल्यू है जो कि 1/2 से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 1/2 क्या होता है, 50%, तो बढ़ रहा है। तो अब देखो ये जो 2 है ना, ये 1 से बढ़ गया, दिस हैज बीन 2 इंक्रीज बाय 1। तो उसको कम करने के लिए अब वैल्यू 3 हो गया है, अब उसको 1 माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट हो रहा है -33.33%, है ना। एक और एग्जांपल देखो, +1/6 का इंक्रीमेंट है। 1/6 कितना था, 1/3 का हाफ ना, 16.66% से अगर कोई वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप देखो 6 जो है वो 1 से बढ़ गया है, तो अब वापस आने के लिए आप 7 हो चुका है, उसको 1 से कम करना है। ये कितना हो गया, -14.28% का डिक्रीमेंट। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, पहले डिक्रीमेंट का देख लेते हैं कोई एग्जांपल। मान लो कोई वैल्यू है जो 1/3 से कम हो रहा है, नहीं 1/3 मतलब, मान लो कोई वैल्यू है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 1/4, ये क्या है, ये 25% से कम हो रहा है। तो आप देखो वापस जाने के लिए बी तक, ए बी से ए तक, ये जो 4 है ये 1 से कम हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसको आपको 1 बढ़ाना है, इतना बढ़ जाएगा, तो मतलब 33.33% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो, देखो, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, है ना, then by what percent B salary is less than A। तो अब देखो 40%, 40% होता क्या है, पहले ये देखो, 40% होता है 4/10, 2/5, मतलब ए का सैलरी +2/5 था, +2/5 मतलब 5 2 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 से इंक्रीज हो रहा है, दिस वाज 40%, राइट। तो अब 5 2 से इंक्रीज हो गया, मतलब 7 बन गया, अब आपको 2 से कम करना है बस। अब आप बताओ कितना हो जाएगा, तो 1/7 कितना था, 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.56% लेस। ये आंसर हो, समझे, क्लियर है ना। एक और देख लेते हैं कि
बी का सैलरी 60% ज़्यादा है ना। 60% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना होगा? 3/5 ज़्यादा है। तो कम करने के लिए 5 3 से बढ़ गया है, तो मतलब 8 हो गया है। अब उसमें से आपको 3 हटाना है, इतना कम है। तो अब बताओ 1/8 कितना था? 12.5%। 3/8 कितना आ जाएगा? 37.5%। मतलब 37.5% से कम करना पड़ेगा बी को। ठीक है, समझ में आया? एक और देख लेते हैं। A is 55.5%. A is 50.5% less than Y, and Y is what percent more than X? सिंपल है, देख लो। नहीं, एक मिनट, X कर लो ना इसको। हाँ, तो X जो है वो Y से -55.5% है ना। कितना होगा आपको याद है? 1/9 क्या था? 11.11%। तो 5/9 क्या हो जाएगा? 55.5%। मतलब -5/9 डिक्रीमेंट है ना। मतलब 9 जो है वो 5 से कम हो गया, तो मतलब 4 हो गया। अब उस 4 को आपको 5 से बढ़ाना है। दैट मीन्स 1/4 कितना होता है? 25 × 5, 125%। क्लियर है? ये आपको सीखना है, बस हो गया, कुछ नहीं। क्लियर? चलो आप इसको यूज करो, आई होप कि आप इसको यूज करोगे। क्लियर? और यूज करो इसको, और मैं आपके लिए बेसिक और चैप्टर्स लेके आऊँगा, है ना। ये बेसिक था, तो मैं इसका एक मीडियम भी लेके आऊँगा वीडियो, फिर उसके बाद एक हार्ड लेवल वीडियो भी। दिस वाज बेसिक वीडियो, इसके बाद मीडियम वीडियो आएगा, फिर उसके बाद हार्ड वीडियो आएगा। 3 टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये हो गया है, ये होगा, ये। क्लियर? चलो, ओके, बाय।